अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। क़ाबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, माँ और बहनों, अब तक आपने पारा नंबर 28 का ख़ुलासा सुना। आज इंशाअल्लाह पारा नंबर 29 का ख़ुलासा आप सुनेंगे। इस पारे में तक़रीबन 11 सूरतें हैं। पहली सूरत है सूरह मुल्क, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो आदमी इस सूरत को रात में पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे अज़ाब क़ब्र से बचाएगा। तो लिहाजा रात में सोने से पहले सूरह मुल्क का अहतमाम करें। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपना तारुफ़ कराया कि तख्लीक़ कायनात को देखो, अल्लाह ने जो कायनात को पैदा की उनको देखो, तुम्हें खालिक का पता चलेगा। और ऐसे ही अल्लाह तक नहीं, बल्कि ये सब निशानी है अल्लाह ताला की। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बताया कि बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है और वो हर चीज़ पर क़ादिर है। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात, उसने मौत और हयात को पैदा किया। क्यों पैदा किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें देखना चाहता है कि तुम में अमल के लिहाज से कौन अच्छा है। तो इस दुनिया में आने का मकसद रब्बुल आलमीन ये देखना चाहता है कि अमल के लिहाज से कौन बेहतर है, ये अल्लाह देखना चाहता है। ये ज़िंदगी इम्तिहान है, ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा आखिरत है। और बताया कि मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत, तुम एक भी अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक़ में अल्लाह ताला ने इतनी अज़ीमुश्शान कायनात पैदा की। दुनिया यानी आसमान ने दुनिया को ज़ीनत दी सितारों के ज़रिए। ये सब अल्लाह ताला ने इसके बारे में बताया। और बताया कि क़यामत के दिन जहन्नमियों का क्या अंजाम होगा। जब उन्हें जहन्नमीन क़ालू बला, क्यों नहीं, क़द जाअना नज़ीर, हमारे पास डराने वाला आया लेकिन हमने या अल्लाह ताला तुम्हें ज़मीन में धरा सकता है या। और मुश्रिकीन से बार बार सवाल किए हैं कि जो रिज़्क़ अल्लाह दे रहा है सूख जाए तो कौन तुम्हारे लिए साफ़ सुथरा पानी लाएगा, ये अल्लाह ताला आखिर में पूछता है। उसके बाद है सूरह क़लम। सूरह क़लम जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ की ज़मानत दी। कहा कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक आप बुलंद अखलाक़ में हर चीज़ में कामिल थे। इसी वजह से नबी को नमूना बनाने का हुक्म हुआ। लक़द काना लकुम वालों का किस्सा है कि एक बाप था, उसके बेटे थे और उस आदमी के पास बाप जब भी फसल कटती है, खेती कटती है तो मिस्किनों पर खर्च कर देते हैं। नमाज की बड़ी अहमियत है, जब तक हयात बाकी है नमाज पढ़नी चाहिए, जब तक नमाज का एहतिमाम करें। उसके बाद है सूरतुल हाक़्क़ा। अल-हाक़्क़ा क़यामत का नाम है। ये सूरत क़यामत के नाम पर रखा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर में, इब्तिदाई दौर में ये सूरत नाजिल हुई और इस सूरत में अल्लाह ताला ने कौम आद कौम समूद के अंजाम को वाज़ेह किया। कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल क़ारिया, खड़खड़ाने वाली चीज़ को उन्होंने झुटलाया और समूद हलाक कर दिए गए और कौम आद भी अल्लाह ताला के अज़ाब में मुब्तला हुई और वो बर्बाद हो गए। अल्लाह ने सूरत में क़यामत की हौलनाकी ज़िक्र किया और दो किस्म के लोग, जिनका नाम अमल दाएँ हाथ में दिया जाएगा उनकी क्या कैफियत होगी, जिनका नाम अमल बाएँ हाथ में दिया जाएगा उनकी क्या कैफियत होगी, दोनों की तफ़सीलात बयान की। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसका नाम अमल दाएँ हाथ में दिया जाए वो कहेगा लो पढ़ लो मेरा नाम अमल, देखो मुझे यकीन था अल्लाह से कि अल्लाह ताला मुझे सवाब देगा, ज़रूर मेरा अच्छा अंजाम होगा, मुझे यकीन। और उसे कहा जाएगा खाओ पियो मज़े से, जन्नत में तुम्हें रहना है। और जिनका नाम अमल उनके लेफ़्ट हैंड में दिया जाएगा वो कहेगा या लैतनी लम ऊता किताबिया, काश के मुझे नाम अमल ना दिया जाता तो अच्छा था, मुझे मालूम नहीं कि मेरा हिसाब क्या है। हाय हाय, मौत आ जाती तो अच्छा था, मेरी दौलत हुकूमत दबदबा सब मुझसे जाती रही, आज मुझे काम नहीं आई वो चीज़ें, अफसोस करेगा आदमी। अल्लाह ने इस सूरत में बहुत ही एक अंदाज़ के साथ, निराले अंदाज में क़यामत की हौलनाकी को ज़िक्र किया कि ये सब होने वाला है। उसके बाद सूरतुल मारिज, अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों का ज़िक्र किया कि फ़रिश्ते चढ़ते ही मारिज सीढ़ी, तारुजुल मलाइकतु वर्रूह, अल्लाह की तरफ मलाइका फ़रिश्ते चढ़ते ही कान मिक़दारु 50 अल्फ़ सना, कहा कि जिसकी गिनती की तादाद तुम्हारे नज़दीक 50,000 साल है, वो एक दिन में फ़रिश्ते अल्लाह ताला की तरफ चढ़ते हैं।
तो इस सूरत का आगाज़ साअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, पूछने वाले ने पूछा वाक़ होने वाले अज़ाब के बारे में काफिरों पर। अल्लाह ने कहा कि जब काफिरों पर अज़ाब, ये अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा तो कोई उसे दूर करने वाला नहीं, कोई उसे रोकने वाला नहीं। क़यामत कायम होने के मंज़र कशी अल्लाह ने ज़िक्र की कि यौम तकूनु समाउ कलमुल, आसमान उस दिन तेल की तिलछट के मानिंद हो जाएंगे, पहाड़ रुई की तरह हो जाएंगे, कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा। आदमी उस वक्त अपने घर वालों को सब देने को तैयार हो जाएगा अपने आप को जहन्नम से बचाने के लिए। और उसके बाद अल्लाह ने इस सूरत में जन्नत वालों की सिफ़ात बताए, जैसा कि सूरह मोमिनून में भी इसका ज़िक्र है कि जो लोग नमाज की पाबंदी करते हैं, अमानत दारी हैं उनके अंदर, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, अपनी तरफ से डरते हैं, ज़कात देते हैं, ऐसी सिफ़ात जो अल्लाह ने इसमें ज़िक्र किए और कहा कि ऐसे लोगों को जन्नत में अल्लाह ताला इज़्ज़त अता करेगा। उसके बाद है सूरह नूह अलैहिस्सलाम का नाम नबी के नाम से सूरत है कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग़ की, लेकिन कौम के लोग इनकार किए। जब भी वो दावत दिए भागते थे, कानों में कपड़ा रख लेते, रुई रख लेते थे ताकि नूह अलैहिस्सलाम की बात ना सुनाई दी जाए। तो उन्होंने कहा फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरु रब्बकुम, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, बड़ा बख्शने वाला है। इस्तिग़फ़ार करोगे तो फ़ायदा क्या होगा, बारिशें होंगी, खेती बाड़ी बहुत उगेगी और अल्लाह तुम्हारी औलाद में दौलत में बरकत देगा। तुम अल्लाह से क्यों उम्मीद नहीं रखते अच्छाई की, बड़ाई की? लेकिन हज़ार नसीहत करके भी कौम वाले मानने के लिए तैयार ना थे। उनके पास 5 मशहूर बुत थे, वद, सुवा, यगूस, यऊक़, नस्र, इस चीज़ को लाजिम पकड़े हुए थे। आखिरकार उन्होंने बद्दुआ की, ला तज़र अल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, अल्लाह किसी काफिर को ना छोड़ना। तो बद्दुआ कबूल हुई, पूरी कौम बर्बाद कर दी गई सिवाय मोमिनीन के। अल्लाह ने कश्ती में उन्हें सवार करा लिया। और उसके बाद सूरह जिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी जैसा कि इससे पहले भी सूरह अहक़ाफ़ में बात गुज़र चुकी है कि जिन्नात की जमात गुज़री नबी की तिलावत सुने, तो यहाँ पर भी वही ज़िक्र है, क़ुल उहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्न, आप कह दीजिए मेरी तरफ वही की गई कि जिन्नात की एक जमात ने कुरान को सुना और उन्होंने कहा कि इन्ना समिअना कुरानन अजबा, ये एक अजीब कुरान है, यहदी इला रुश्द, हिदायत की तरफ रहनुमाई करती है किताब, हम लोग इस पर ईमान लाए, हम शिरक नहीं करेंगे। माशाअल्लाह जिन्नात की तफसीलात अल्लाह ने सूरह जिन में ज़िक्र किया है और उसमें बताया कि जिन्नात शुरू में इंसानों से डरा करते थे, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि इंसान ख़ुद उनसे डरते हैं तो वहाँ से उन्होंने डराना शुरू किया। और जिन्नात में नेक भी हैं, मुसलमान भी हैं, काफिर भी हैं, फासिक भी हैं, ये सब उनके अंदर भी पाए जाते हैं। तो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, मोमिन भी हैं, काफिर जिन्नात भी हैं। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत में तफसील के साथ जिन्नों के मुताल्लिक़ बहुत बड़ा इंकिशाफ किया। आप अगर सूरह जिन पढ़ेंगे तो आपको और बातें मालूम होगी। सूरह मुज़्ज़मिल उसके बाद ये इब्तिदाई दौर में नाजिल हुई। अल्लाह ने इसमें बहुत ही अच्छे अंदाज़ में नबी को ख़िताब किया, या अय्युहल मुज़्ज़मिल, ऐ कपड़े में लपेटने वाले, खड़े हो जाओ, क़ियाम करो, तहज्जुद का एहतिमाम करो, जितना हो सके करो। और इस सूरत में क़ुर्ब इलाही के ज़राए बताए गए, अल्लाह से क़रीब होना है तो क्या करें, तहज्जुद का एहतिमाम करें। और बताया कि कसरत से ज़िक्र करें। तीसरी बात, वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को पढ़ो। तो ये 3 अहम चीज़ें हैं रब्बुल आलमीन से क़रीब होने के। तहज्जुद की बड़ी अहमियत है, हम सिर्फ रमज़ान में एहतिमाम करते हैं तो हमें दीगर दिनों में भी इसका एहतिमाम होना चाहिए। ये नबी की सुन्नत है। तहज्जुद में बहुत फ़वाइद हैं। अल्लाह ताला आसमान दुनिया में उतरता है तहज्जुद के वक्त, तो अल्लाह से मांगना चाहिए उन रातों में। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा देने वाला, बहुत ही अता करने वाला है। उसके बाद सूरह मुद्दस्सिर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 साल हुई तो रमज़ान के 21वीं रात में गारे हिरा में जब थे तो सूरह अलक़ नाजिल हुई। तो सूरह अलक़ की सूरत के बाद ये दूसरी वही है सूरह मुद्दस्सिर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखे तो फ़ौरन घर आए, अपनी बीवी हज़रत खदीजा अन्हा से कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी दस्सिरूनी, उस पर चादर उड़ा दो। तो अल्लाह ताला ने नबी को ख़िताब करके कहा बहुत अच्छे अंदाज़ में, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर, ए चादर ओढ़ने वाले खड़े हो जाओ, डराओ, व रब्बक फ़कब्बिर,
अपने रब की किबरियाई बयान करो, वसियाबक फतहिर, अपने कपड़े को पाक रखो। ऐसी तालीमात अल्लाह ताला ने दूसरी वही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। कुफ़ार ने मीटिंग की कि हुज्जाज जो आ रहे हैं हज को, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे रोकना है, तो क्या किया जाए। तो किसी ने कहा कि काहिन का लक़ब दिया जाए, तो उस वक्त वलीद भी था, उसने कहा कि नहीं नहीं ये मुनासिब नहीं है। तो किसी ने कहा कि हम मजनून कहेंगे मोहम्मद को, तो कहा कि लोग इसको भी नहीं मानेंगे। और किसी ने कहा कि शायर का लक़ब दिया जाए, तो वलीद ने कहा कि हम तो शायरी जानते हैं, तो ये शायरी का लक़ब उसे मुनासिब नहीं है। तो उसके बाद कहा जादूगर कहा जाए, तो कहा यह भी मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है जादूगर कह देते हम, ये जादू के ज़रिए फुट डालता है, मियाँ बीवी के जुदाई डालता है। ये सारी चीज़ें जो ना लोगों के सामने पेश की गई। तो बहरहाल अल्लाह ने उसके बारे में कहा कि दरनी वमन खलक़तु वहीदा, मुझे छोड़ दो, मैं उसे देख लूँगा, मैंने उसे पैदा किया। और उसके बारे में बताया कि वो सोचा, फ़क्करा वक़द्दरा, अंदाज़ा किया, फिर अंदाज़ा किया, फिर मुँह बिगाड़ा। उसकी कैफियत अल्लाह ने इस सूरत में ज़िक्र की, वलीद बिन मुग़ीरा की। और इस सूरत में जन्नत और जहन्नमियों का तज़किरा किया कि जन्नती पूछेंगे जहन्नमियों से कि किस वजह से तुम जहन्नम में आ गए। वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम लोग मिस्किनों को खाना नहीं खिलाते थे, हम लोग मजाक करने वालों के साथ मजाक करते थे, क़यामत का इनकार करते थे, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। तो सबसे पहली बात जो बताई जा रही है कि जन्नत वालों से जब पूछा जाएगा, जन्नती पूछेंगे जहन्नमी से, तो कहेंगे हम लोग नमाज नहीं पढ़े। तो लिहाजा नमाज की बड़ी अहमियत है, इसका एहतमाम होना चाहिए। इसके बाद है सूरतुल क़ियामा। सूरतुल क़ियामा, इसमें क़यामत के मनाजिर बताए गए और बताया कि क्या इंसान समझता है कि हम उसे ऐसे ही बेकार छोड़ देंगे? नहीं, बल्कि हम उसे दोबारा ज़िंदा करेंगे और उसके पोरों को भी दुरुस्त करेंगे, जो हाथ में लकीरें हैं उसको भी सही तरीके से हम दोबारा पैदा करेंगे। और क़यामत के करीब फ़इज़ा बरिक़ल बसर, निगाहें फतरा जाएगी, व खसफ़ल क़मर, चाँद बेनूर हो जाएगा, व जुमिअ शम्स वल क़मर, सूरज दो चार मिला दिए जाएंगे। इंसान कहेगा कहाँ है भागने की जगह। इतनी भयानक अंजाम जो है ना क़यामत के दिन होने वाला है। और अल्लाह ने मौत का ज़िक्र किया कि हरगिज़ नहीं, जब हलक तक जान पहुँच जाएगी तो कहा जाएगा कौन है इलाज करने वाला, झाड़ फूँक करने वाला। लेकिन जानने वाले को यकीन हो जाएगा मेरी जुदाई का वक्त है, मेरी जुदाई का वक्त है। इतने सालों तक मैं रहा घर वालों के साथ, लेकिन मलकुल मौत मेरे पास आ गए और मुझे यहाँ से रुखसत होना है, इस दुनिया को छोड़ना है, आलम अरवाह को मुंतकिल होना है। उसे यकीन हो जाएगा वल्तफ़तिस साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। सूरह क़ियामा, यकीनन अल्लाह ताला ने क़यामत के भयानक मनाज़िर ज़िक्र किए, तो इसे हर एक को पढ़ना चाहिए और उसके तर्जमे ज़रूर पढ़ें सूरह क़ियामा के। उसके बाद है सूरह दहर। सूरह दहर का मौज़ू शुक्रगुज़ारी और नाशुक्री का अंजाम बताया गया। इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, इंसान या तो शुक्रगुज़ार बंदे या ना शुक्रा बने, दोनों इख्तियार है उसे। अल्लाह ने दो रास्ते बताए, इस पर चलो या इस पर चलो। इख्तियार दे दी इंसान को, अगर तुम ये रास्ते पर चलोगे जन्नत है, इस रास्ते पर चलोगे तो जहन्नम है। ये शुक्र का रास्ता है, नाशुक्री का रास्ता है। अल्लाह ने इस सूरत में जन्नत में मिलने वाली नेमतों का जिक्र किया। रेशमी लिबास मिलेंगे और सोफ़े होंगे, शराब पिलाए जाएंगे जन्नत में। और इसी तरह जो ना मोमिनों की सिफ़ात अल्लाह ने इस सूरत बताई कि वो लोग नज़रों को बुरा करते हैं और क़यामत के दिन से डरते हैं। और उसके बाद सूरतुल मुरसलात, आखिरी सूरत इस पारे का। इस सूरत में इनकार, जो लोग क़यामत का इनकार करते हैं उनके बारे में बार बार तंबीह की, वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, बर्बादी उस दिन क़यामत जुटलाने वालों के लिए, बर्बादी। बार बार अल्लाह ने इसका जिक्र किया। तो मतलब क्या है कि क़यामत का इनकार करने वालों को बहुत ही बुरे अज़ाब से दो चार होना पड़ेगा। अल्लाह ताला उनके लिए जहन्नम तैयार करके रखा है। अल्लाह ताला इस सूरत के ज़रिए आगाह कर रहा है, वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इसी तरीक़े से कुरान मजीद के अहकामात को पढ़ने, समझने, इस पर गौर करने की अल्लाह तौफ़ीक़ दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।